नमस्कार। आज सोमवार 12 जुलाई 2021 की प्रमुख खबरें दैनिक भास्कर से कुछ इस प्रकार है। बारिश के जश्न पर मौत की बिजली। जयपुर के आमेर महल के सामने वॉच टावर पर 30 मिनट में 2 बार बिजली गिरी, जिसमें करीब 11 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में बिजली गिरने से 9 बच्चों सहित 22 जानें गई। अब कोरोना को लेकर कुछ खबरें। सबसे दुखद संख्या 3 करोड़। दुनिया में सबसे अच्छी 97.18% रिकवरी भारत में। सर्वाधिक केस वाले अमेरिका में 84.18% ही। लोग कोरोना को हरा स्वस्थ हो चुके देश में। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन 60 से कम रोगी, 20 जिलों में शून्य रोगी। कोपा अमेरिका, अर्जेंटीना 28 साल बाद चैंपियन। जो कप माराडोना भी नहीं जीत पाए, वह मेसी ने जितवाया। निजी विमान से दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्रा सफल। सिरिसा से भारत का सिर ऊंचा। ब्रेनसेन बोले, यह सपने सच करने का समय। आमेर पहाड़ी से अंधेरे में तलाशी सांसें। 2.5 फीट की सीढ़ी से 10 जिंदगियां बचाई। 1000 सीढ़ियां उतार घायलों को नीचे लाए। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वॉच टावर। सीढ़ियां इतनी सक्रिय है कि सिविल डिफेंस टीम को काफी परेशानी हुई। जयपुर में नकली नोट सप्लाई करने आए थे। एसओजी ने 4 को पकड़ा। 1 लाख रुपए भी बरामद। जयपुर में महारानी फार्म इलाके में पेयजल समस्या। 25,000 आबादी प्रभावित। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर 54 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। केस दर्ज। जान पहचान बताकर खाते से ऑनलाइन ठगे 94,000 रुपए। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2015 में फर्जीवाड़ा करने वाला गिरफ्तार। 2,500 रुपए का इनाम घोषित था। जयपुर में 85 दिन बाद वीकेंड अनलॉक। शहर में 40 करोड़ की खरीदारी। लोगों ने कपड़े, गहने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और शादी के अन्य सामान की खरीदारी की। 18 को सीजन का अंतिम सावा। सिर्फ 2 ही सावे शेष रहने के कारण व्यवसायियों को नहीं मिला उम्मीद के मुताबिक फायदा। 4 साल से नहीं हुई रीट की परीक्षा। नतीजा 60% से अधिक अभ्यर्थी बढ़े। कठिन होगा कंपटीशन। 26 सितंबर को होगा एग्जाम। 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी कर चुके हैं आवेदन। सीबीएसई इस साल सब्जेक्टिव व ऑब्जेक्टिव के आधार पर तय होगा बोर्ड का रिजल्ट। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पैटर्न के कारण स्टूडेंट्स को बदलनी होगी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी। यूपीएससी प्री 2 चरणों में बदल सकते हैं परीक्षा केंद्र। जेईई मेन ऑनलाइन आवेदन का आज अंतिम दिन। एटीएमए परीक्षा अब 25 की जगह 26 जुलाई को होगी। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना परीक्षा 7 नवंबर को आयोजित होगी। जीडी कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2 माह बाद भी नहीं हुआ जारी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी। जिला अध्यक्षों के लिए लॉबिंग तेज। पैनल तैयार। सीएम से चर्चा के बाद एआईसीसी भेजा जाएगा। प्रकोष्ठ और विभागों के विस्तार में कर्नाटक मॉडल लागू करेगी भाजपा। राजस्थान में सियासत गर्म। गहलोत का पलटवार। बोले, सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाती है भाजपा। प्रदेश में अपराध यूपी से कम। भाजपा पूर्व अध्यक्ष परनामी का सीएम को पत्र। अन्य समाजों की तर्ज पर धोबी कल्याण बोर्ड गठित किया जाए। राजस्थान में जलदाय विभाग में विवाद। सीनियर होने के बावजूद एससी वर्ग से नहीं बन पाएंगे सीई। आरपीएससी घूसखोरी प्रकरण। पोसवाल ने एन वक्त पर बाद में रुपए लेने की बात कही थी। जूनियर अकाउंटेंट ने कहा, पोसवाल करता था सेटिंग। 1 माह पूर्व भी हुई थी रिश्वत की बात। श्रीगंगानगर में भाजपा नेताओं को किसानों ने 4 घंटे तक रोका। काले झंडे लगाए। जिला बैठक से पूर्व हंगामा। राधे फिल्म के साथ कल होगा राजमंदिर ओपन। मल्टीप्लेक्स नहीं देंगे पेपर टिकट और सीटों पर लगेगी विनाइल स्ट्रिप। सिनेमा के अनलॉक होने के बाद भी रविवार को शहर का कोई सिनेमाघर ओपन नहीं हुआ, पर सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आने वाले दिनों में कम से कम 3 शो जरूर दिखाएंगे।
मल्टीप्लेक्स में बदलाव, हर दूसरी सीट के हैंडल पर विनाइल स्ट्रिप। सुविधा होगी, पेंट्री से घर मंगवा सकेंगे डिलीशियस फूड। विकास है ऑडिटोरियम के प्रमुख हिस्सों का रिवैम्प। नयापन है, हर शो के बाद यूवी रे से सैनिटाइज करेंगे। कुछ खबरें टोक्यो ओलंपिक से। 67 पुरुष व 53 महिला 120 खिलाड़ी टोक्यो में 23 जुलाई से करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। खेल को प्रमोट करने के लिए 2.5 मीटर का नया मेडल तैयार। कुछ प्रमुख खेल से खबरें। शूटिंग 15 खिलाड़ी, ओलंपिक में अब तक का सबसे बड़ा दल। सौरभ और मनु से मेडल की उम्मीद। 15 सदस्यीय भारतीय टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है। इनमें से 18 से 45 साल के खिलाड़ी हैं। यह ओलंपिक इतिहास के शूटिंग रेंज में भारत का सबसे बड़ा दल है। रियो ओलंपिक में 12 निशानेबाज उतरे थे। देश का सबसे ज़्यादा उम्मीदें इसी खेल से हैं। बॉक्सिंग 9 खिलाड़ी, पिछले गेम्स से बॉक्सिंग 9 खिलाड़ी, पिछले गेम्स से तिगुना दल। मेरी कॉम से आशा। हॉकी 32 खिलाड़ी, पुरुष जीत सकते हैं ब्रॉन्ज, हाल ही में 3 ट्रॉफी जीती। रेसलिंग 7 खिलाड़ी, 7 में से 4 खिलाड़ियों को सीड। बजरंग, दिनेश व विनेश दावेदार। एथलेटिक्स 26 खिलाड़ी, सबसे बड़ा दल लेकिन दावेदार सिर्फ नीरज। सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स 26 खिलाड़ी का है, पर दावेदार सिर्फ नीरज चोपड़ा है। जेवलिन थ्रोअर नीरज पहली बार ओलंपिक्स में खेलेंगे। वे अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले भारत के पहले एथलीट हैं। बैडमिंटन 4 खिलाड़ी, इस बार पदक का रंग बदलने उतरेगी सिंधु। भारत के सिर्फ 4 खिलाड़ी जा रहे थे जो 3 इवेंट में हिस्सा लेंगे। पीवी सिंधु इस बार मेडल का रंग बदलने उतरेंगी। टेनिस में सिर्फ 2 खिलाड़ी, रोइंग में सिर्फ 2 खिलाड़ी, स्विमिंग में 3 खिलाड़ी, गोल्फ में 3 खिलाड़ी और सेलिंग में 4 खिलाड़ी। पहली बार हमारे 4 सेलर ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। कुछ खबरें विदेश से। जद्दोजहद 19 जुलाई को अनलॉक से पहले पीएमओ ने कमेटी से मांगी सलाह। ब्रिटेन ने कहा टीकों का अंतर 8 की जगह 4 हफ्ते करना चाहते हैं जॉनसन। कोरोना से मौत पर मुआवजे का फॉर्मूला। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का खाका तैयार। इस हफ्ते फैसला ले सकती है सरकार। एनडीएमए ने गृह मंत्रालय से पूछा, कोरोना से सरकारी व सैन्य कर्मियों की मौत पर क्या रुख है। कोविड संक्रमण से बचाव में वेंटिलेशन की अहम भूमिका। भारत में कोविड की दूसरी लहर शुरू होते ही वैक्सीन लगाने पर जोर चढ़ा, जो सही भी था। भविष्य में जब ऐसी लहरें आने का संदेह हो तो जीवन को सामान्य बनाने के लिए जरूरी कि जनसंख्या के अधिकांश हिस्से को वैक्सीन लगा दी जाए। लखनऊ में 2 आतंकी गिरफ्तार, सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में थे। सांसद को उड़ाने की साजिश। यूपी पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने रविवार को राजधानी लखनऊ में 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके संबंध अलकायदा से जुड़े अंसार गजवातुल हिंद से है, जिसका संचालन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से अलकायदा का उमर हलमंडी करता है। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि पकड़े गए संदिग्ध आतंकी मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन ने 15 अगस्त से पहले लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन शहरों को दहलाने की साजिश रची थी। आज के लिए दैनिक भास्कर में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।